भगवान लेकर के पांचों पांडवों सहित द्रौपदी को पहुंचे कहा कुरुक्षेत्र की भूमिका पर, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसल् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे प्रभु आपकी ही प्रतीक्षा में था। अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। सब आए, सबने प्रणाम किया। अर्जुन से पूछते हैं भीष्म पितामह, अरे अर्जुन, क्या वो तुम्हारा सारथी नहीं आया? तो भगवान ने सुना, बोले दादाजी मैं भी आया हूं। बोले अच्छा, तो पीछे क्यों खड़े हो, जरा आगे आओ, तुमको ही तो देखने के लिए यहाँ पड़ा था। भगवान ने कहा जी दादाजी हम भी आए हैं। और क्या कहा, जब तक हम यहाँ से न चले जाएं, तब तक आप यहीं खड़े रहिएगा, यही हमारी इच्छा है। भगवान ने सोचा इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और 2-4 साल अगर रुक गए तो मैं तो खड़े खड़े थक जाऊंगा। ये अपनी इच्छा से मरेंगे, इनको मृत्यु मार नहीं सकती। इन्होंने तो अच्छी ड्यूटी लगा दी, हमारी के सामने खड़े रहो। भगवान खड़े हो गए मुंह लटका करके। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह, अरे प्रभु ऐसे थोड़ी खड़े होना है, जरा मुस्कुराओ। तुम तो ऐसे खड़े हो गए जैसे तुमको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे लगा दिया गया। प्रभु मुस्कुराने लगे और पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु बड़ा इंतजार कराया आपने। सोचिए हमारे शरीर में अगर एक कांटा लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, और पितामह भीष्म के अंग अंग पर बाण छिदा हुआ है और उसी पर लेटे हुए हैं। शरीर में एक ऐसा अंग नहीं है जहां पर बाण ना लगा हो। लेकिन जब प्रभु का दर्शन किए तो सारा कष्ट समाप्त हो गया। अब विचार किए कि अब चलने का समय आ गया है, अब सामने गोविंद हैं और अब गति जो है अच्छी हो जाएगी। तो कुछ कहना चाह रहे थे, अब पुष्पांजलि करना चाह रहे थे, परंतु पुष्प कहां से लाए? खुद तो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, क्या किया जाए? तो विचार किया कि स्तुति कर ली जाए वाणी रूपी से। तो पुष्पताग्रा छंद में उन्होंने भगवान को सुमन निवेदित की, पुष्पांजलि निवेदित की। 11 श्लोकों में 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन्हीं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए पितामह भीष्म सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए 2-4 श्लोक हम भी गुनगुनाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे न भद्रा युधितुरकरजो विधूम्रविश्वक अचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ते मम निशितशरैर्विभेद्यमानत् कवचे कृष्णधात्मा
द्रौपदी सखी बचो निशाम्य माथे निज परयोर बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरचा भगवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित मुखं विरीक्ष्य स्वजन वधाति मुखस्य दोषबोध्या कुमति महरथात्मविद्यया शरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद् गुरु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः इति मतिरुपकल्पिता विदेष्टा भगवती सात्वत पुंगमे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभाः। बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रायः इति शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, परंतु भीष्म पितामह ने प्रारंभ में इति शब्द को लगा दिया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि प्रभु इस जीवन की भी इति, क्योंकि मेरी मति आपके चरणों में रति कर रही है, और जब मेरी मति करेगी आपके चरणों में रति तो मेरी भी हो जाएगी सदगति। बड़ी सुंदर स्थिति की। हे प्रभु आप मेरी मति को स्वीकार कर लीजिए। और बड़ा सुंदर भाव है, समय हो तो कहा भी जाए, समय नहीं है